हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए जीके व जीएस व साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज की सीरीज में हम टॉप 40 क्वेश्चन साइंस के करने वाले हैं। तो देखिए, इसी क्रम में आज की सीरीज का हमारा पहला क्वेश्चन है मानवों में आवाज़ डैश द्वारा उत्पादित होती है। मानवों में आवाज़ डैश द्वारा उत्पादित होती है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंठ द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कंठ द्वारा मानवों में आवाज़ उत्पादित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। निम्न में से कौन सी कोशिका का भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पशु कोशिकाओं में नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, CaSO4 इंटू 2H2O का रासायनिक सूत्र है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा कौन सा अधातु शामिल है। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा कौन सा अधातु शामिल है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, तांबा शामिल है। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है। निम्न में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिल्ली। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तिल्ली। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदर भित्ति में मौजूद ग्रहियों के साथ हिस्टामिन की अंतःक्रिया को रोकने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि तैयार की गई। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेमेडिटीन। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, 51 क्वेश्चन नंबर है, बैरोमीटर वायु दाब के लिए है, जैसे कि एनीमोमीटर किसके लिए है। बैरोमीटर से वायु दाब नापते हैं, तो एनीमोमीटर से क्या नापते हैं। तो यह हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हवा की गति। एनीमोमीटर से हवा की गति नापते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। इनमें से कौन मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दांतों का इनेमल। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, दांतों का इनेमल। यह मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन है, किसी तरल के श्यानता गुणांक का विमा क्या होती है। किसी तरल के श्यानता गुणांक की विमा क्या होती है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ml की पावर -1 t की पावर -1, ml की पावर -1 t की पावर -1। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, घूर्णी गति का उदाहरण क्या है। घूर्णी गति का उदाहरण क्या है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का चक्रण। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी का प्रचक्रण।
पृथ्वी का प्रचक्रण, ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। एक पारसेक डैश प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में एक समान गति से घूमती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ में एक समान गति से घूमती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एक समान वृत्तीय गति। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? निम्न में से कौन सा एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेकेलाइट। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का एक यूनिट नहीं है? निम्न में से कौन सा एक ऊर्जा का एक यूनिट नहीं है? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यह ऊर्जा का एक यूनिट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। जूल किसकी एसआई यूनिट है? जूल किसकी एसआई यूनिट है? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार और ऊर्जा दोनों की एसआई यूनिट जूल होती है। कार की भी एसआई यूनिट जूल होती है और ऊर्जा की भी एसआई यूनिट जूल होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जूल की एसआई यूनिट होती है कार और ऊर्जा दोनों की। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन, निम्नलिखित राशियों के युग्मों में से किस एक में दो राशियां शामिल हैं जो दोनों सदिश हैं? निम्नलिखित राशियों के युग्मों में से किस एक में दो राशियां शामिल हैं जो दोनों सदिश हैं? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेग और त्वरण। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वेग और त्वरण, ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। ऊर्जा का 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? ऊर्जा का 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिंडेमैन। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 62। कार की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाले दर्पण का प्रकार। कार की हेडलाइट में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। कार की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दीप्त पिंड नहीं है? निम्न में से कौन सा दीप्त पिंड नहीं है? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा। चंद्रमा एक दीप्त पिंड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोण अंतरित करती है कहलाती है। वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोण अंतरित करती है तो क्या कहलाती है? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 पारसेक कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है रक्त एक प्रकार का है। रक्त एक प्रकार का क्या है? तो रक्त एक प्रकार का क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए संयोजी ऊतक। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मस्तिष्क का कौन सा भाग लघु मस्तिष्क कहलाता है? लघु मस्तिष्क कौन सा भाग कहलाता है? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सेरिबेलम। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी के कारण पौधे पीले रंग के हो जाते हैं? पौधे पीले रंग के किस कारण से हो जाते हैं? किस तत्व की कमी से और उनमें वृद्धि कम हो जाती है? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? निम्न में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर ए सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? निम्न में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक्टीनियम। एक्टीनियम एक नोबेल तत्व गैस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए मानव हृदय कितने घटकों का बना होता है? मानव हृदय कितने चैम्बर्स या घटकों का बना होता है? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केवल 4। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानव हृदय 4 घटकों का बना होता है। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइसलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन्स है जो अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइसलेट का बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए 75 नंबर क्वेश्चन है कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन संश्लेषण। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन्स है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन्स है। तो कौन सा हार्मोन्स है? ऑप्शन नंबर ए एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? तो यह किसने सुझाव दिया था? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लैंड स्टीनर ने यह सुझाव दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लैंड स्टीनर। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोल। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा कर देता है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है?
तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेथेनॉल। ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मेथेनॉल। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में संपन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। इसी क्रम में देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है, क्षय रोग टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण क्या है? टीबी के परीक्षण के लिए किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेंटॉक्स परीक्षण। टीबी के परीक्षण के लिए मेंटॉक्स का परीक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की डेली जीके व जीएस व साइंस की प्रैक्टिस सेट इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।